जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम पहुंच गए थे जम्मू तवी। अभी यहाँ से हम लेंगे एक ट्रांसपोर्ट और वहाँ से हम पहुँचेंगे कटरा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हमने अपनी ट्रिप की बुकिंग बहुत पहले ही कर ली थी और उसी के साथ हमने अपनी रूम की बुकिंग भी ऑनलाइन ही कर ली थी। एंड हमने अपनी रूम की बुकिंग त्रिकुटा भवन में की थी, जहाँ पे आपको इजीली रूम्स मिल जाएंगे एंड इवन इनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। एंड हमें तो सिर्फ एक ही रात के लिए रुकना था, तो हमने अपनी बुकिंग दिखाई और फटाफट से अपने रूम में चले गए। गाइस फाइनली हमको रूम मिल चुका है। अब हम जा रहे हैं अपने रूम में फ्रेश होने के लिए और इतने सफ़र के बाद हम बहुत टायर्ड हो चुके हैं। सो दिस इज द रूम जहाँ पे इतने सारे बेड लगे हैं। यहाँ पे लगेज रखने का है सब कुछ। और ये रहा फिर रूम। सो गाइस हम आ गए हैं अपनी डॉर्मेट्री के अंदर। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। उसका नाम है त्रिकुटा भवन। और फिर साथ में हमारी पानी की बोतल ख़त्म हो गई, तभी हम उसको रिफिल करने जा रहे हैं। एंड रियली गाइज आई मस्ट से कि ये जो पूरा त्रिकुटा भवन था, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी सर्विसेज मिल जाएंगी। लाइक आपको कैंटीन भी मिल जाएगा और साथ ही में आके बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। गाइस अभी हम लोगों ने बॉटल में पानी भर लिया है एंड अभी रात बहुत हो गई है और उसको भूख भी बहुत लगी है, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ खाने के लिए। एंड अभी हम कुछ ज़्यादा हैवी तो खाने नहीं वाले, कुछ हल्का ही खाने का सोच रहे, लाइक थाली सब ऐसा ही। तो यहाँ से निकलकर हम पहुँच गए अपने सामने वाले ढाबे के यहाँ पे, जहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक सा खाना खाया। एंड वैसे कहूँ तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एंड हमें कल सुबह जाके दर्शन करने थे, इसलिए हमने सोचा कि हम बहुत ही बेसिक सा खाना खाएंगे ताकि किसी की तबीयत खराब ना हो और आराम से हमारे दर्शन भी हो जाए। इसलिए हमने ऑर्डर की थी 2 सब्जी और साथ ही में रोटी, जिसमें थी ये पनीर की सब्जी और साथ ही में आलू गोभी की सब्जी। डिनर करके आ चुका है, पेट एकदम फुल हो गया, तो अभी बहुत बढ़िया सी नींद आने वाली है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं माता जी का पर्वत कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये माता जी का पर्वत अभी रात में दिखा, यहाँ पे पूरी लाइट्स लगी हुई है और सुंदर कितना लग रहा है। तो नेक्स्ट सुबह हम सब उठ गए थे सुबह के 3 बजे और उसके बाद फटाफट से हमने जाके ब्रश किया और रेडी हो गए। और वैसे हम इतनी सुबह इसलिए उठे थे ताकि हम सब रेडी हो जाए और उसके बाद जाके अपने RFID कार्ड ले ले। एंड जब हम यहाँ पे सुबह सुबह आए तो हमें पता चला कि 4:30 बजे से ही कार्ड्स बनना चालू हो गए और इतनी लंबी भीड़ लग गई थी। एंड वैसे RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर आना होता है, जिसको दिखाकर वो आपको एक कार्ड देंगे। एंड इस कार्ड को आपको अपने दर्शन के समय हर वक्त पहन कर रखना है। एंड वैसे आप अपने RFID कार्ड को ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं एंड यहाँ आके आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। एंड वैसे गाइस हमारा प्लान तो रात को चढ़ाई करने का था, बट हमारी ट्रेन जो थी वो 1 घंटा लेट थी और उसकी वजह से हम जब यहाँ पे पहुंचे तो 10 बज चुके थे और हमें पता चला कि RFID कार्ड सिर्फ 10 बजे तक ही बनता है।
और इसी वजह से ना ही हम अपने कार्ड्स बनवा पाए और ना ही चढ़ाई के लिए जा पाए। इसलिए हम लोग अभी सुबह आके अपने कार्ड्स बनवा रहे थे। तो इसलिए आप भी अगर यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ की टाइमिंग्स के लिए आप ध्यान रखिएगा और आके अपने कार्ड्स बनवा लीजिएगा टाइम से। तो गाइस हमने अपना RFID कार्ड बना लिया है एंड ये कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हमारे दर्शन करने के लिए हम एकदम रेडी हो चुके हैं। गाइस हम रेडी हो चुके हैं एंड अभी हम जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए एंड हमारा जो सारा लगेज है उसको हम जाके क्लॉक रूम में रख देंगे। सो गाइस हम चल रहे हैं अब दर्शन करने के लिए। ये देखिए माता जी का पहाड़। यहाँ पे हम ले रहे हैं एक स्टिक ताकि हमें चढ़ने में थोड़ी आसानी हो। एंड अभी हमें पूरा वहाँ तक जाना है। एंड अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये आया है आलू का पराठा, उसके साथ सब्जी। ब्रेकफास्ट खत्म करके हम चल दिए चढ़ाई करने के लिए। एंड वैसे मौसम तो बहुत ज़्यादा सुहाना था और साथ ही में ये व्यू देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी हम यहाँ से जाएंगे चेकिंग करवाने के लिए। देखिए ऊपर का कितना सुंदर आ रहा है। तो चेकिंग पॉइंट को पार करने के बाद अब हमारी एक्चुअल चढ़ाई शुरू होती है। एंड वैसे गाइज मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि हम अपने साथ कोई भी लगेज नहीं लेके आए थे, बस एक बैग लेके आए थे जिसके अंदर हमने अपना सारा ज़रूरत का सामान रखा हुआ था। और यहाँ आने से पहले हमने बहुत सारी वीडियोस देखी थी ताकि हम जान पाए कि हमें क्या क्या लेके जाना है, और इस बैग के अंदर हमने अपना वही सामान रखा था। एंड हमें पता चला था कि चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, भवन के ऊपर हमेशा ठंडी ही रहती है। इसलिए अपने साथ हमने रखे थे कुछ शॉल ताकि ऊपर अगर हमें ठंडी लगे तो हम उसका इस्तेमाल कर सके, और ऊपर से गर्मी तो थी ही इसलिए हमने अपने साथ कुछ खाने का सामान और ग्लूकॉन डी भी रखा था।
और यहाँ से चलकर हमको पहुँचना था बाणगंगा, जहाँ पर जाने के लिए आपको बहुत सारी तरीके के मोड्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप घोड़ा बुक कर सकते हैं, पालकी ले सकते हैं या फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। बट हमने तो ये तय किया था कि हम ये पूरा रास्ता पैदल ही चलकर जाएंगे। और अभी तो हमारी चढ़ाई की बस स्टार्टिंग हुई थी, इसलिए सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। और आपको यहाँ पे खाने पीने की ज़्यादा चिंता करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे आपको बहुत सारी शॉप्स एंड दुकान मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको खाने में वैरायटी और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और हाँ, यहाँ पे साथ ही साथ हर जगह पे आपको वॉशरूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही साफ़ सुथरे हैं। तो माता जी का नाम लेते हुए हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते गए। आखिरकार इतना चलने के बाद हम पहुंच गए बाणगंगा, और वहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन कर रहे थे और साथ ही में नहा भी रहे थे। तो हमने भी यहाँ से दर्शन किए और फिर आगे बढ़ते गए। देखिए यहाँ से इतना सुंदर सा शहर दिख रहा है, वो ऊपर है। यहाँ से हमें और चढ़ाई करनी है। एक हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम जाए थे अर्धकुंवारी, और यहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हम यूज़ करे थे इस मिनी फ़ैन का। और फिर आगे जाकर हमको मिलती है छोटी बच्ची, जो कि हमसे हमारा ये मिनी फ़ैन मांग रही थी, और हमने उसको बहुत मना किया कि हम उसको ये नहीं दे सकते, पर वो फिर भी हमारे पीछे पड़ गई थी। एंड आखिर में हमने उसको बहुत मनाया और फिर उसके बाद हम अपने सफ़र में आगे बढ़ गए। सो गाइस, बस चलते चलते हम बहुत दूर आ गए हैं और अर्धकुंवारी भी बहुत ही पास हमारे है। तो चलिए फटाफट वहाँ पे चलते हैं। चल रहा है हमारा यहाँ पे ब्रेक। देखो गाइस, वहाँ पे बंदर है जो भी प्रेजेंटली सो रहे हैं, और यहाँ पे पूरी यात्रा चल रही है। हाय शिखा, बहुत गर्मी है, अभी हमको और चढ़ना है। हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, हमको और मेहनत लग रही है। तो गाइस, अभी हमने ब्रेक लिया है और जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे इतनी अच्छी हवा आ रही है, लाइक एसी फील है ऐसा। तो इतनी अच्छी लोकेशन मिल गई, हम बैठ के भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर से चढ़ाई करेंगे। और देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो अगर आप भी वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं तो एक बात को बहुत ही ध्यान में रखिएगा कि आप एक बार में पूरी चढ़ाई बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसलिए आप हमेशा रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा आराम करके ही चढ़ाई करिएगा। एंड वैसे गाइस, अगर मैं रियली कहूँ तो मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, वैष्णो देवी यात्रा के व्लॉग्स देखे थे, एंड उसके अंदर जैसे मैंने देखा था तो मुझे देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा प्लेन है, बट जब रियली में हम चढ़ रहे थे तो देखने में तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। हर जगह पानी भरने के लिए जगह देते हैं। और यहाँ पे कुछ बंदर, वहाँ पे एक बंदर है, बेबी के साथ बैठा है। मम्मी यहाँ पे छाछ पीते हुए, मम्मी बाय। देखो व्यू कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया।
बाबा जी। एंड वैसे इस पूरे रास्ते में आपको थकान तो बहुत होगी, बट यहाँ का इतना सुंदर सा व्यू देख के आपको मोटिवेशन भी बहुत मिलेगी आगे बढ़ते रहने के लिए। एंड वैसे हम दिन में चढ़ाई कर रहे थे, इसलिए गर्मी तो हमें बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। इसलिए आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप भी दिन में चढ़ाई कर रहे हैं तो कपड़े ऐसे पहनिएगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो। और हाँ, साथ में शूज़ पहनना मत भूलिएगा, क्योंकि ये पूरा रास्ता ट्रैकिंग करने का है तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। एंड वैसे अगर मैं सच्ची कहूँ तो हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे हमारा एनर्जी लेवल एकदम कम होता जा रहा था। बट अपने रास्ते में जब मैंने देखा कि छोटे बच्चे और बूढ़े इतनी खुशी के साथ जा रहे हैं तो मुझे लगा कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो गाइज अभी हम लोग भवन से बस 4 किलोमीटर दूर है एंड वहाँ पे पहुँचने के लिए बस थोड़ी ही देर है। एंड एक बात आप ख्याल रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पे आए तो पानी पीते रहिएगा, क्योंकि पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी पियो एकदम उत्कर्ष की तरह, समझे। और दोस्तों यहाँ पर मेरी मम्मी पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर एक घर बना रही है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे आकर अपना घर बनाते हैं तो माता रानी आपको एक घर जरूर देती है, और ऐसा सच में होता है। इतना चलने के बाद अब आप हमारे पीछे देख ही सकते हैं कि माता का भवन दिख रहा है। वैसे एक बात तो मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें लग रहा था कि माता का भवन बस आने ही वाला है, और जैसे ही आगे देखते तो लगता कि अभी हम बहुत दूर है और लगता कि वैसे वहीं पे वापस हम आ गए हैं। बट आखिर में जब हमें माता का भवन दिख गया तो मन में तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि बस अब हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। फाइनली गाइस हम लोग और जब आप भवन के करीब आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डॉर्मेट्रीज मिल जाएंगे जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, और साथ ही में यहाँ पे क्लॉक रूम भी है जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं। और साथ ही में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे भेंट शॉप जहाँ से आप माता जी के लिए चढ़ावा ले सकते हैं। आपको माता जी पिंडी स्वरूप में दर्शन देती हैं, जो महालक्ष्मी, महादुर्गा और महासरस्वती के रूप में हैं। सो गाइस हम दर्शन करके आ गए हैं और सच्ची में माता जी के जो दर्शन थे उसका तो हम वर्णन नहीं कर सकते। मन को इतना सुकून मिला कि क्या बताएं। और ऊपर से पता है हम लोग के दर्शन कुछ लगभग 9 बजे हुए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि इतना टाइम लग गया हमें। और हम तो चढ़ते चढ़ते वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारी हालत इतनी पतली हो गई थी कि रोना आ रहा था। वैसे पता नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था कि इतनी चढ़ाई करके आए हम। और दर्शन करने के बाद हमने कुछ देर वहीं पे रेस्ट किया और फिर अब खाना रात हो गई थी, पूरी 9 बज गए थे तो हमने वहाँ पे ही डिनर कर लिया। उसके बाद हम सुबह को आज नीचे उतरने वाले हैं। एंड अभी हम जितना रास्ता चढ़ के आए हैं उतना ही रास्ता हमें उतर के भी जाना था। अभी सोच सोच के डर लग रहा है कि उतना रास्ता हम उतरेंगे कैसे। एंड गाइस हम तो रिकमेंड करेंगे अगर आप माता जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो सर्दियों को प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ पे गर्मी में बहुत ज़्यादा आपको चढ़ाई करने में बहुत मेहनत लगेगी और गर्मियों में हालत पतली हो जाती है। हम लोग का क्या है कि हम लोग तो थोड़ा थोड़ा करके चल भी लिए, पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ना कि आप चल ही नहीं पाएंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम यहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं। एंड आप हमारे पीछे का व्यू देखेंगे तो कितना सुंदर है। और देखिए हमारे घर वाले यहाँ पे चलते हुए आ रहे हैं। आइए
कुर्सी देखो, बैठो कुर्सी। और ये है बाहर का व्यू और ये रहे घोड़े। सो गाइज हमारी वैष्णो देवी यात्रा अब इधर ही खत्म होती है और हमारा ब्लॉग भी इधर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।